एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। सो समवन हैज़ कमेंटेड ऑन माई वीडियो दैट कैन यू लर्न मी हाउ टू बिकम बेस्ट इंग्लिश स्पीकर. Okay, so first of all, I wanted to say, whoever has commented this, I just wanted to correct your sentence that can you learn नहीं होगा, इसकी जगह कैन यू टेल मी हो जाएगा, कैन यू टीच मी हो जाएगा, ये लिख सकते हो. पहले तो मैं आपको बता दूँ इसमें क्यों आपने गलत लिखा है. देखो, लर्न, टीच और टेल में डिफरेंस क्या होता है. लर्न यानी जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो, यानी खुद से आप सीख रहे हो, या कोई चीज़ आप याद कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो, आप कोई चीज़ याद कर रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग लर्न कहते हैं. टेल और टीच हम लोग इस सेंटेंस में क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं कैसे इंग्लिश का बेस्ट स्पीकर बन सकूं. तो ये आप मुझसे पूछ रहे हो ना, तो मुझसे आप पूछो कैन यू टेल मी या फिर कैन यू टीच मी, कि आप मुझे सिखा सकते हो. तो यहाँ पे लर्न का यूज़ नहीं होगा. ओके, अब मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स लेके आई हूँ जिससे कि आप जान सकते हो कि आप बेस्ट इंग्लिश स्पीकर कैसे बन सकते हो. सबसे पहले तो मैं कुछ इसके मिसकंसेप्शंस बताना चाहूँगी, या मिसकंसेप्शंस नहीं कहूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगी जो आई थिंक जिसको भी इंग्लिश बोलनी है उसको पता होने ही चाहिए. कि ज़रूरी नहीं है अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आप हर बार फ्लुएंटली बोलो, आप हर बार एकदम चीज़ों को सही प्रोनाउंस करो. ये चीज़ इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट ज़रूर होती हैं कि आप सही प्रोनाउंस करो, आप फ्लुएंटली बोलो, लेकिन कभी कभार जल्दी बोलने के चक्कर में हम लोगों से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि इंग्लिश को इंग्लिश बोल देते हैं. ये बहुत बार होता होगा. कोई भी चीज़ है, एस और सा शा में बहुत डिफरेंस कभी कभी लोगों से हो जाता है. ये थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, इसको सुधारना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि कभी आप गलती से आपके मुंह से निकल जाए तो आप उसको सोचते रह जाओ. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. कभी कभी होती है मिस्टेक्स. ये भी ऐसा नहीं कि आप इसको आदत बना लो कि आप सा को शा पढ़ रहे हो या शा को सा पढ़ रहे हो. ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए. अगर कभी गलती से ज़ुबान फिसले या मुंह से निकल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि आप इसको नॉर्मली बोल रहे हो या सोच रहे हो अरे को क्या फ़र्क पड़ता है. फ़र्क पड़ता है, ठीक है. तो कभी कभार ऐसे गलती से हो जाए तो इट विल बी ओके, लेकिन इसको आदत नहीं बनाना, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इंग्लिश को इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक है, तो मैं नॉर्मली इंग्लिश बोलती हूँ, लेकिन गलती से अगर मेरे मुँह से इंग्लिश निकल गया तो मुझे ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वंस इन अ ब्लू मून यानी बहुत टाइम बाद कुछ गलत प्रोनाउंस किया. या इट डजेंट मैटर अ लॉट, क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसे नहीं बोलती हूँ, ठीक है. अब समझ लेते हैं कि इंग्लिश का अच्छा स्पीकर या इंग्लिश अच्छे से कैसे बोले. तो इसका ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि हम ये जाने, और एक दो चीज़ें जो होती हैं इंग्लिश की वो आपको पता होनी चाहिए. लोग कहते हैं ये सब नॉर्मल फालतू चीज़ें, इसकी इन्फॉर्मेशन रखना ना रखना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ चीज़ें मैं जो बताऊंगी उन सब की इन्फॉर्मेशन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. जैसे कि आप जो सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, नॉर्मल डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं. इस टाइप की काफ़ी वीडियोस भी हैं, एंड इवन आई ऑल्सो ट्राई टू मेक सच वीडियोस. मैं बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी इस टाइप की वीडियोस भी. लेकिन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर आवर डेली वोकैबुलरी एंड फॉर आवर डेली यूज़ ऑफ इंग्लिश, ठीक है. आपको नॉर्मली, जैसे मान लो आप किसी के सामने अपनी इंग्लिश बोल रहे हो, जैसे बोल रहे हो गिव मी दीज वेजिटेबल्स, ठीक. फिर वो पूछे कौन सी वेजिटेबल, आप हिंदी पे आ जाओ, सोया मेथी चाहिए मुझे, ठीक है. फिर वो सोचेगा अभी तो बहुत इंग्लिश झाड़ रहा था, सब्जी के नाम तो पता नहीं. ये ज़रूर वो सामने वाला सोचेगा, ठीक है. तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, मेरे मुंह से गलती से इंग्लिश निकला, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो ये सब चीज़ें भी पता होनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं. जैसे कि कोई भी सब्जियों के नाम हो गए, कोई भी फ्रूट्स के नाम हो गए, या डेली यूज़ में जो भी सामान है हमारे आसपास, जो बर्तन हो गए, या जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका मतलब मालूम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और आजकल की जो जनरेशन है उसमें इंग्लिश इज़ अ वेरी बेसिक वर्ल्ड वाइड एंड
कॉमन लैंग्वेज दैट एवरीवन मस्ट नो। इंग्लिश और हिंदी ये दो भाषाएं सबको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि वी आर लिविंग इन इंडिया, हम लोग भारत में रह रहे हैं, तो भारत में हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी आधे से ज़्यादा भारत के क्षेत्र में बोली जाती है। और इंग्लिश इसलिए क्योंकि जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पे आप इंग्लिश में जाके कम्युनिकेट कर सके लोगों से। इस वजह से इंग्लिश उसलिए ज़रूरी है। या फिर आप कभी बाहर जाओ, अब्रॉड जाओ, फॉरेन जाओ, तो आप वहाँ पे भी ये ना सोचो कि यार आप ट्रांसलेटर का यूज़ कर रहे हो या आप समझ नहीं पा रहे कोई बंदा क्या बोल रहा है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी होती है कि आप किसी से ईज़िली कम्युनिकेट कर सको, कोई प्रॉब्लम ना। अब क्या तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे कि आप इंग्लिश ईज़िली सीख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं 9th क्लास में हूँ और मेरी इंग्लिश भी अभी इतनी कुछ खास नहीं है। हाँ, मैं नॉर्मली बेसिक बोल सकती हूँ, या फिर मेरी एक आदत है कि मैं जैसे हिंदी बोल रही हूँ तो अचानक से मेरे मुंह से इंग्लिश निकल आती है। आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो जाके। आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा हो, कभी मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं हिंदी बोलती हूँ, अचानक से बीच में मेरी सेंटेंस इंग्लिश में हो जाता है, फिर हिंदी फिर इंग्लिश, मेरे साथ ऐसा होता है। तो मुझे ये आदत अपनी कभी ख़राब नहीं लगी, क्योंकि इससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सीखो आप भी, अगर आप ट्राई कर सको नॉर्मली घर में इंग्लिश बोलने का, तो आप लोग एक बार ज़रूर, मतलब आप लोग ट्राई करो, क्योंकि घर में घर वाले होंगे, मजाक बनाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, घर में तो घर वाले और सपोर्ट करेंगे कि हाँ इंग्लिश बोलो, इससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो घर में बोलो, टूटी फूटी बोलो, टूटी फूटी से ही स्ट्रांग बनती है। जब मैंने सोचा था कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, तो मैंने भी सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट किया था। सबसे पहले घर से, उसके बाद स्कूल में। घर की बात करूँ तो घर में मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि हाँ बच्चा बोल रहा है तो बोलने दो, धीमे धीमे ऐसे ही सीखेगा, जैसे बच्चा हिंदी बोलना सीखता है वैसे इंग्लिश बोलना सीखेगा। क्यों, दोनों भाषाएं है ना, जिसको इंग्लिश आती हिंदी नहीं आती उसके लिए हिंदी टफ़ है, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए इंग्लिश टफ़ है। तो हर भाषा होती है, हर भाषा टफ़ टफ़ कोई भाषा नहीं होती। अगर आप सीखने पे आ जाओ तो आप हर भाषा सीख सकते हो, लेकिन वही सीखो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत भाषाएं भाई, विश्व में बहुत भाषाएं, आप सारी सीखने जाओगे तो ठीक है। अगर आपको सीखने का क्रेज़ है, सो यू कैन, आई एम नॉट सेइंग समथिंग एल्स अबाउट इट। तो घर से बोलना शुरू करो। मैं अपनी बता रही थी कि मैंने जब शुरू किया था तो मैंने पहले घर से स्टार्टिंग की थी, क्योंकि घर पे मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे इन सब चीज़ों से रिलेटेड। नॉट इवन माई मॉम डैड, ऑल्सो माई रिलेटिव्स एंड मैनी पीपल सपोर्ट मी लॉट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश एंड ऑल। बाकी फिर धीमे धीमे मैं बोलते बीच में इंग्लिश हो जाती, तो वो स्कूल में भी मेरी आदत रही। तो स्कूल में भी मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि स्कूल में आधे से ज़्यादा बच्चे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मेरा मजाक ऐसे यूजुअली कोई बनाता नहीं था। और क्यों बनाएगा भाई, क्यों बनाएगा? मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, कोई एक नॉर्मल भाषा बोल रही हूँ, तो उसमें कोई मजाक क्यों बनेगा? थोड़ी टूटी फूटी बोलते हैं तो वो चलता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि यार मैं गलत तो नहीं बोल रहा। बहुत लोगों को देखा है, उनको आती है बट कॉन्फिडेंस की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लाओ, भले टूटी बोलो फूटी बोलो, जैसे बोलो भाई आती है ना, बस इट्स इनफ, वेरी मच इनफ। टूटी फूटी से ही एक प्रॉपर फ्लुएंट इंग्लिश में आप जा पाओगे, ये बात हमेशा याद रखना। कोई ऐसा नहीं होता, कोई हर चीज़ में प्रो नहीं होता, कोई जन्म से कोई भाषा सीख के नहीं आता। जब आपका जन्म होगा तब भी आपको जो इंग्लिश हिंदी है वो नहीं आती होगी। ठीक है, आई डोंट नो लोग कहाँ से देख रहे हैं, हो सकता है साउथ के, मतलब साउथ के लोग देख रहे होंगे, तमिल आती है, मलयालम आती है। अगर ईस्ट के लोग देख रहे होंगे तो उनको बंगाली आती है। तो मुझे नहीं पता कौन कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन मैं नॉर्मल हिंदी बता रही हूँ, क्योंकि बहुत जगह पे वो यूज़ होती है। तो हिंदी की बात तो समझ गए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि आप जब भी आप जन्म लिए होगे तो आपने हिंदी बोलनी तुरंत तो नहीं कि आप जन्म लेती बोलने लगे। धीमे धीमे टूटी फूटी कुछ बोल के आपने सीखा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश भी सीखनी है। ठीक है, तो मेरी पहली ट्रिक क्या थी? पहली ट्रिक है कि थोड़ी बहुत बोलना सीखो। थोड़ी बहुत तो आजकल सबको आती है, थोड़ी बहुत बोलना सीखो, टूटी फूटी बोलो, उस तरीके से आप नॉर्मली अच्छी तरीके से बोल लोगे। ठीक है, अगली टिप है मेरी, टिप जो भी आप बोलो है मेरी, कि आप जैसे कि काफ़ी सारे यूट्यूब पे तो आजकल काफ़ी सारे इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस बहुत से इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे ऐप्स भी हैं
आजकल इंग्लिश सीखने के लिए। इवन दो मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं भी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ वीडियोस लाऊं अपने चैनल पे, जिससे कि लोगों को हेल्प मिले। तो अगर आप ऐसी कोई भी, मेरे घर के बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वजह से थोड़ी आवाज़ आ रही है, आई जस्ट वांटेड यू टू इग्नोर दैट साउंड एंड लिसन टू मी। तो अगर क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो कोई भी वीडियो हो जिस टाइप में आपको थोड़ा लगे कि हाँ ये वर्ड्स मेरे लिए हेल्पफुल हैं या ये वर्ड्स मुझे सीखने चाहिए, तो आप एक नोटबुक या डायरी जो भी आपके पास फालतू मतलब पड़ा हो जिसमें आप लिखते वगैरह ना, तो उसमें आप लिखना शुरू करो और फिर वो आप रीड करो। रीड करते करते इंसान को याद हो जाता है, ठीक है। तो आप एक सिंपल सी डायरी नोटबुक जो भी आपके पास हो आप वो बनाओ, उसमें आप नॉर्मली हिंदी लिखो, उसके बगल में उसकी इंग्लिश लिखो। मेरे पास एक ऐसी डायरी पड़ी है, मैं आपको किसी दिन फुर्सत से दिखाऊंगी। मैंने भी ये चीज़ की है, मैं अपनी ट्रिक्स बता रही हूँ कि मैंने कैसे सीखी है, ठीक है। तो कोई भी डायरी वगैरह अगर आपके पास हो तो आप उसमें नोट डाउन करो और फिर नॉर्मली उसको रीड करो, ठीक है। 2-3 बार रीड करने से आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता रही थी कि मैं अभी 9th क्लास में हूँ और मुझे भी अभी इतनी प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है जितनी आनी चाहिए मुझे बहुत इंग्लिश सीखनी है जेन्युइनली। आई वॉन्ट टू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इंग्लिश एक्चुअली, बट अभी भी मुझे काफ़ी आती है, ठीक है। लेकिन आई वॉन्ट टू लर्न मोर, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी सारे वर्ड्स के मतलब नहीं पता है अभी भी, और काफ़ी सारी ऐसे फ्रेजेस हैं या सेंटेंसेस हैं जिसका मतलब मुझे अभी नहीं पता है इतने अच्छे से, क्योंकि अभी मैं 9th में ही हूँ। धीमे धीमे सीखूँगी। और मुझे पता है मेरे विश्व में ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे से छोटे हो गए, अभी मेरे से अच्छी भाषा मतलब अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, आई नो, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट। तो ये एक बिगिनर्स के लिए ट्रिक मैं बता रही हूँ आप लोगों को, फॉर बिगिनर्स है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट टिप बताती हूँ। अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, या फिर आप जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं या इंग्लिश के नॉवेल्स होते हैं वो पढ़ो, उससे भी लोगों की इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होती है। मैंने एक चीज़ देखी है, जो हमारी एकेडमिक में जो इंग्लिश की बुक होती हैं उसमें जैसे कोई भी स्टोरी दी गई है, आप उसको रीड करोगे, जो भी वर्ड आपको टफ लगे वो पीछे आप जाओगे तो आपको ग्लॉसरी यानी वर्ड मीनिंग मिलेगी, तो आप उसमें देख सकते हो वर्ड्स। और मान लो नहीं मिली तो गूगल बाबा तो है ही, सर्च कर लो उस वर्ड का मीनिंग, ठीक है। तो जितनी आपको समझ में आ रही उतनी तो आपको आती है, जितनी नहीं आ रही वो आप अगर गूगल से पढ़ोगे या नेट से पढ़ोगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी कि आपको आता है। जैसे कि मेरे पास कोई बुक है, वो पूरी इंग्लिश में लिखी है, तो अब ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा लिखा क्या है उसमें, तो रीडिंग तो भाई सभी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप रीडिंग करो, जैसे एक लाइन आपने पढ़ी, एक लाइन आपको पूरी समझ में आई, दूसरी लाइन में कोई एक ऐसा वर्ड आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मान लो उसमें एम्बैरेसिंग वर्ड है, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, बट मान लो आपको नहीं आता वो वर्ड, आप गूगल खोलो, फटाफट वो वर्ड सर्च करो एंड उसकी मीनिंग देख लो कि एम्बैरेसिंग का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी होती है, तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इससे आपने क्या किया, वो लाइन भी पढ़ ली और एक नया वर्ड भी सीख लिया। तो ये एक और ट्रिक होती है टू लर्न इंग्लिश इन अ मोर गुड वे। सो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जो मैंने अपने लिए बेसिकली यूज़ करी टू लर्न इंग्लिश। और एक फ़ायदा मैं आप एक दो क्या बहुत फ़ायदे होते हैं इंग्लिश के। एक फ़ायदा मैं बताती हूँ जो मैं मेरी पर्सनली मेरी लाइफ पे हुआ है कि पहले जब मुझे नहीं आती थी इंग्लिश, तो मुझे कोई भी जैसे इंग्लिश का पेपर होता था या कि यानी कि हिंदी को छोड़ के हर सब्जेक्ट इंग्लिश में ही होता है, तो जैसे कि कोई पेपर है तो उसमें मैं आंसर रट रही हूँ बिकॉज़ मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मैं आंसर रट रही हूँ, इतने बड़े बड़े आंसर होते थे वो मैं रट रही हूँ, लिख रही हूँ वही छाप छाप के। अब क्या फ़ायदा है, जैसे कि मान लो मैं साइंस की बात करूँ, तो साइंस तो चलो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मतलब इंग्लिश में कॉन्सेप्ट लिखा है, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद आप एग्ज़ाम में अपने लैंग्वेज में वो बना के लिख सकते हो। ये एक फ़ायदा होता है इंग्लिश का। साइंस नहीं मान लो, क्योंकि साइंस में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, तो चलो उसको साइड में रखते हैं। हम लोग मान लेते हैं जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट है SST है, ठीक है। SST में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इतने बड़े बड़े 2-2 3-3 पेज के आंसर होते हैं, भैया इंसान चकरा जाता है याद करते करते। तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मैंने जो भी मेरी बुक है उसमें जो भी चैप्टर मेरे एग्जाम में आ रहा है मैंने उसको पूरा रीड कर लिया, ठीक है। इंग्लिश आती रीड कर ली, समझ में आ गया पूरा चैप्टर क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, ठीक, उस चैप्टर को पूरा रीड कर लिया। अब एग्ज़ाम में उस चैप्टर के बीच से भी कोई सवाल आएगा, मैं वो कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है, मुझे पूरे चैप्टर का मतलब पता है, हर हेडिंग पता है, हर उसके अंदर जो लाइन है वो पता है।
अब मैं ये नहीं कह रही चैप्टर पढ़ो, मतलब चैप्टर क्या बोलते हैं, चैप्टर पूरा याद कर डालो, ये नहीं। मैं कह रही हूँ चैप्टर को समझ जाओ अच्छे तरीके से। अगर आप चैप्टर समझ जाओगे तो यू कैन ईजिली राइट एनी आंसर। फॉर एग्ज़ाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। आई होप एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए। कि मैं एसएसटी की बात करूँ तो मेरे इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है विच इज़ पॉवर्टी एज अ चैलेंज। मान लो ये चैप्टर है, तो मैंने इस चैप्टर को, ये एग्ज़ाम में मेरे आ रहा है, इस चैप्टर को मैंने पूरी तरीके से पढ़ लिया, उसकी हर एक हेडिंग पढ़ ली, हर एक लाइन मैंने अच्छे से समझ ली, ठीक है, रटा नहीं, समझा हर एक लाइन। फिर एग्ज़ाम में जो पीछे क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको छोड़ के बीच से कोई सवाल आ गया, व्हाट आर द पॉवर्टी एस्टिमेट्स ऑफ इंडिया, ये सवाल आ गया मान लो। अब मैं क्या करूँ भाई, मैंने तो कॉपी में पढ़ा नहीं, तो मैंने वो चैप्टर पढ़ा है, मुझे पूरी तरीके से वो जवाब आता है, मैं उसको पूरी तरीके से अपने हिसाब से बना के लिख सकती हूँ सही। तो ये एक फ़ायदा होता है इंग्लिश आने का कि आप चैप्टर को पढ़ सकते हो, आप नए वर्ड सीख सकते हो, आप नए वर्ड डेवलप कर सकते हो, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ टू बिकम द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर। स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, घर पे बोलना है, थोड़ा बहुत स्कूल में बोलना है, या जहाँ पे भी आप वर्क करते हो, वेयर एवर यू डू, आप वहाँ से आपको स्टार्ट करना है बोलना, एंड धीमे 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 आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी। सेकंड टिप क्या है, अपनी डायरी बनानी है, उस पर नोट डाउन करना है कि मतलब जो भी आपने नया वर्ड सीखे या उसका मतलब क्या है वो सब। एंड थर्ड क्या है, आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।